Assets and liabilities are transferred to relation value at their book values ना. book value मतलब कौन सा वैल्यू देखना इधर ना. Give the word term phrase which can substitute each of the following statements. State whether the following statements are true or false with reasons. Third, on dissolution bank overdraft is transferred to realization account. ये important है. Calculate the following कर दे. Debit total 20,000 ना. Credit side total question mark. Loss 4,000 ना. तो क्रेडिट का टोटल कितना रहेगा? क्रेडिट साइड टोटल 21,000, डेबिट साइड 16,000. प्रॉफिट पूछा ना, प्रॉफिट ही तो आएगा. डेबिट साइड टोटल ऑफ कैपिटल कितना? 51. क्रेडिट साइड टोटल दिए. कैश ब्रॉट इन बाय द पार्टनर 17,000. बोलो किधर लिखेंगे? Guys, DOPF, dissolution of partnership firm. चलिए, in case of dissolution, assets and liabilities are transferred to. किधर ट्रांसफर करते हैं assets और liabilities? जनरली ना, वैसे तो एक एसेट कैश और बैंक किधर जाता है? कैश अकाउंट में या तो बैंक अकाउंट. बट नॉर्मली जनरली, अरे समझ में आता, देखो बैंक अकाउंट में सब एसेट जाते, लाइबिलिटीज जाते नहीं. पार्टनर्स कैपिटल में सारे एसेट लाइबिलिटी करंट में, पर रियलाइजेशन में एसेट भी जाते. समझ में आ रहा ना वैसा, वो ध्यान रखना. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू. ऑप्शन भी देखने का क्या गरज है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या करते हैं जल्दी बताओ. दो इफेक्ट. रियलाइजेशन को डेबिट क्यू, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. और कैश या तो बैंक में क्यू, पैसा गया. सी क्रेडिट, तो कैश और बैंक क्रेडिट. ऑप्शन है खत्म. आगे, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर. अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, याद है क्या करते हैं? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला उसका अकाउंट क्लोज करते हैं. यस और नो? कौन सा सेट ज्यादा आएगा? जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका डेबिट ज्यादा आएगा. क्रेडिट माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बाकी दो पार्टनर बांटते हैं. हाँ कि ना? मतलब इंसॉल्वेंट वाले का लॉस. इंसॉल्वेंट वाले का लॉस मतलब क्या? वो इतना पैसा ला ही नहीं पाया, बराबर कि नहीं? तो उसके जगह पे भरपाई कौन करेंगे? जो बचे हैं वो पार्टनर्स. याद है फाइनल अकाउंट्स में देखा था पीएफए में, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड बट दे आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली. समझ में आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट है. तो देखो क्या बोला, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी सफर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर. अरे कैसे बांटते रे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रहे थे उसमें ही बांटते. और क्या? If any asset is taken over by the partner from firm, his capital account will be. Asset take over किया किसने? पार्टनर ने एसेट लिया, पार्टनर ने एसेट रिसीव किया. रूल सेज डेबिट द रिसीवर. पुढे फिफ्थ, if any unrecorded liability is paid, dash account is debited. कौन सा अकाउंट डेबिट? अरे क्या कर रहे? लाइबिलिटी इनकम. अरे इनकम ना. अरे तो कितने बार तो बोलते थे लाइबिलिटी पेड माने एक्सपेंस. क्या करते एक्सपेंस को? डेबिट. तो किधर डेबिट करते? मेन अकाउंट तो रियलाइजेशन ही है, तो रियलाइजेशन को डेबिट होगा और पैसा जाएगा, तो पैसा गया. सी क्रेडिट किसको? पैसा कैश या तो बैंक को, तो उसको क्रेडिट. तो डेबिट किसको? क्या इतना टेंशन है? पार्टनरशिप इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम. बस. Assets and liabilities are transferred to realization account at their. याद है बोला भी था बुक वैल्यूज बैलेंस शीट वैल्यू. ऐसा कौन से धड़े में पढ़ा था? हाँ, एनपीओ. जब रिसीट्स में दिया रहता था, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, रिसीट्स में सेल ऑफ फर्नीचर तो बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस तो बुक वैल्यू. बी फॉर बुक वैल्यू, बी फॉर बैलेंस शीट. याद है क्या? ये देखो ना, ये क्या बोला था? ऑब्जेक्टिव्स एक बार देखते हैं. एडिटर जी थोड़ा सा आगे पीछे कर देना. एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रिलेशन वैल्यू एट देयर बुक वैल्यूज ना. बुक वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू देखना इधर ना. ये एसेट्स लायबिलिटीज है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं. कौन से वैल्यू पे? ये वैल्यू पे कि अलग वैल्यू पे? ये वैल्यू कौन से वैल्यू है? बैलेंस शीट की वैल्यू. एंड बैलेंस शीट इज नथिंग बट बुक वैल्यू. बी फॉर बैलेंस शीट, बी फॉर बुक वैल्यू. अरे बुक वैल्यू मतलब क्या पता है क्या? वो वैल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है. बैलेंस शीट किधर बनता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो दिस इज नथिंग बट दी बुक वैल्यू. अरे गेटिंग? इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन फर्म फॉल्स बिलो 2. अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का नंबर 2 से कम हो गया, मतलब कितना? 1 हो गया. मतलब क्या है? ऑब्वियसली सर पार्टनरशिप फर्म कब तक है? जब तक मिनिमम 2 पार्टनर्स. अगर 2 में से 1 गया तो फर्म रहेगा क्या? फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन बोलते हैं उसको. खत्म. सही है कि नहीं? दैट्स इट. नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट. अरे लाइबिलिटी पे करते ना, खर्चा इनकम, खर्चा डेबिट क्रेडिट, डेबिट लाइबिलिटी पे किया, खर्चा. एसेट बिका तो
फायदा, इनकम, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और एसेट बेचा तो क्या बोलते हैं? एसेट। गया तो बोलो, तो कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन, क्रेडिट होता है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीजेस मतलब एंड्स ऑन डैश ऑफ फर्म। जैसे डिसोल्यूशन हो गया, सारे पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटी खत्म। आगे, गिव द वर्ड टर्म फ्रेज व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। टेल मी व्हाट इज डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट ज्यादा मतलब एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा मतलब लॉस। और रियलाइजेशन में क्या आता है? लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो व्हाट वी कैन राइट, either we can write realization loss or loss on, तो realization loss लिखते तो भी चलता है, क्या फर्क? तो डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज रियलाइजेशन लॉस, या तो क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑन रियल, मैं तो दोनों लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप। लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या लिखते हैं? टू लॉस की बाय लॉस? हाँ, डेबिट ज्यादा आता है ना, तो बाय लॉस। वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे, अकाउंट ओपन्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स को रियलाइज करते हैं और लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही करते हैं ना। एसेट्स रियलाइज करना मतलब बेचना और पैसा लेना तुरंत, और लाइबिलिटीज को सेटल कर रहे मतलब पे कर रहे, डिसोल्यूशन ना मतलब। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालने, रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या ही बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल का जो अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस आता है, हाँ या ना? पहले तो ये बोलो सर, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा मतलब उसके पास पैसा है कि नहीं है? वो फायदे के पोजीशन में कि लॉस के? लॉस मतलब डेबिट की क्रेडिट, तो उसका डेबिट ही ज्यादा होगा ना। उसके लिए एक वर्ड है क्या? सरप्लस की डेफिसिट। तो क्या बोलते हैं? कैपिटल डेफिशिएंसी। याद है क्या? डेफिसिट वाला पोजीशन है ना। देखो ना भाई, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का डेबिट बैलेंस है मतलब उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, उसका डेबिट साइड ज्यादा है। अच्छा है क्या बुरा है? उसके पास सरप्लस पैसा है कि डेफिसिट है? काय में डेफिसिट है? कैपिटल में। कैपिटल का डेफिसिट ना, तो बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। आर यू गेटिंग? तो डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन प्रॉफिट या कितना सोच रहे रे, थोड़ा जरा ध्यान देना है। आगे, नेक्स्ट 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 कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स रियलाइज्ड मतलब क्या? एसेट्स बेच दिया उधार में, बेचा, फटक से पैसा आया, उसको बोलते रियलाइज। रियलाइज्ड का हमेशा ध्यान रखो, मतलब वही है। तो कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू कैश, एसेट इनटू कैश माने रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट, लाइबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। कंटिंजेंट लाइबिलिटी अभी तो देखा था, कौन से वाले टॉपिक में? रिसेंटली किस में देखा था? यस, पहले तो इसमें ही देखा था। एसेट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एकदम फालतू आंसर है, तुम बोलेंगे है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। द अकाउंट्स विच शो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट। अरे आंसर करो, मेरे को डर लग रहा है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कम ऑन, दो नाम चाहिए मेरे को। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। चलो गो थ्रू कर लो एक बार फटाक से, मैं लिख देता हूं आंसर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑनलाइन पब्लिक गो थ्रू करिए, कुछ डाउट है तो लिखिए चैट बॉक्स में, अगर सब क्लियर है तो लिखिए क्लियर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और एग्जाम में कुछ भी एक लिख सकते हो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। चलो, रीजन के लिए क्या करना है, याद है ना? क्या क्या क्या? जो क्वेश्चन दिया है उसके मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन टर्म्स है, उसको एक्सप्लेन करो, कनेक्ट करो और बताओ सही है या। देखते चलिए। पहला, द फर्म मस्ट बी डिसॉल्व्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर।
क्यों? अरे रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, तो फर्म डिसॉल्व बंद कर देंगे? अरे बाकी पार्टनर चलाएंगे ना, सिंपल है। सो 3 पार्टनर है, एक रिटायर हो गया तो बचे है ना 2, तो बाकी 2 कैन कंटिन्यू दी फर्म इफ देयर इज अग्रीमेंट। समझ में आ रहा मुद्दा? देखते हैं आंसर। चलिए, ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट अलाउज देन द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द बिजनेस एक्टिविटीज। क्यों करना है बंद? इट मींस द रिमेनिंग पार्टनर्स ना, दे कैन कंटिन्यू द पार्टनरशिप एंड द फर्म नीड नॉट बी। खत्म। देखते हैं नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। हाँ या ना? क्यों? कैश और बैंक में बैलेंस नहीं आ रहा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिमेंबर कैश और बैंक का बैलेंस आता है क्या? किधर जाता है बैलेंस आने? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कैश और बैंक का बैलेंस आता है क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि जो कैश और बैंक में पैसा बचता है वो अरे पार्टनर्स को बांट देते हम। पढ़ो, आगे डिस्कस करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब डिसोल्यूशन होता है तो फर्म बंद हो रहा है, बिजनेस होने वाला है, तो कैश और बैंक अकाउंट का को चाहिए। हर एक अकाउंट बंद हो जाएगा, सिर्फ कैश अकाउंट क्या है? नहीं तो एओपी, डीओपी, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं, टैली हो जाते हैं कि बैलेंस शीट में जाता है बैलेंस। कंटिन्यू होता है ना, इधर तो कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो रहा, सब कुछ बंद हो रहा। रियलाइजेशन का पार्टनर्स कैपिटल का कैश और बैंक, टैली खत्म। क्यों? बिजनेस ही बंद, एक्टिविटी ही नहीं है, तो अकाउंट काय को चाहिए। दूसरी बात, बैलेंस अमाउंट जो होता है वो पार्टनर्स को पे करते हैं एज फाइनल सेटलमेंट। अपन ने तो नरेशन भी लिखा है, तो क्लोज होना ही है। साउंड्स लॉजिकल? चलते हैं आगे। थर्ड, ऑन डिसोल्यूशन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने याद है बाद में आपको बोला था कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा क्या ट्रीट करना है? आउटसाइड लाइबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक अकाउंट में नहीं लेने का, उसको सीधा आउटसाइड लाइबिलिटी मानने का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को किधर भेजने का? रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो इधर ध्यान से देखना, नंबर 2 दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम क्या करेंगे? ये एसेट तो जाएंगे रियलाइजेशन में, आरडीडी जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, कैश इन हैंड कैश अकाउंट के डेबिट में, बैंक अकाउंट तो है ही नहीं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करेंगे? क्रेडिटर जैसा क्या मानेंगे? आउटसाइड लायबिलिटी। और किधर डाल देंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। आर यू गेटिंग? ये ध्यान रखना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो ट्रीटेड एज आउटसाइड लायबिलिटी इन एवरी टॉपिक। आर यू गेटिंग क्या? तो इट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट लाइक आउटसाइड लायबिलिटीज। और लास्ट में क्या कर देने का उसको? पे। कुछ नहीं बोला तो भी। गेटिंग? अरे इधर लिखा नहीं क्या मैंने? फॉल्स। आगे, a solvent partner having debit balance to his capital account does not share the deficiency of insolvent partners। अगर solvent partner का भी डेबिट बैलेंस ज्यादा है, मतलब उसका फायदा है कि नुकसान है? तो बोलता है अगर solvent partner का डेबिट बैलेंस है तो वो शेयर नहीं करेगा इंसॉल्वेंसी का लॉस। ऐसा है? करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया 3 में से, हाँ इसके पास कुछ नहीं बचा है, ये दोनों से पैसा लेंगे, ये दोनों दे पाए तो ठीक है, ना तो इनके पर्सनल प्रॉपर्टी में से लेंगे, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते ये दोनों, इसने नुकसान किया ना, इसका पर्सनल प्रॉपर्टी हाथ लगाओ, मेरा क्यों लगा रहे? ऐसा बोल ही नहीं सकते। क्यों? देयर लायबिलिटीज अनलिमिटेड का मतलब ही होता है घर बेच के भी पैसा देना पड़ेगा, और जॉइंट और सेवरल, तो तुम सब जिम्मेदार, साथ में भी अकेले भी। खत्म। आर यू गेटिंग? तो अ सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस टू हिज कैपिटल अकाउंट डज नॉट शेयर द डेफिशिएंसी। ट्रू या फॉल्स? एवरी पार्टनर हैज टू शेयर। देखो पहला ही पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट से मेरा डेबिट बैलेंस इज ज्यादा, आई एम लॉस। भाई तो लॉस है, तेल लगा, क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सो इवन इफ यू आर मेकिंग लॉस इन द फर्म, यू नीड टू पे द लायबिलिटीज ऑफ अदर पार्टनर्स आल्सो फ्रॉम योर पर्सनल प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट, नंबर 5। At the time of dissolution of partnership firm, all assets should be transferred to realization account। सारे assets realization में ट्रांसफर करते हैं। True या false? Absolutely false। क्या नहीं ट्रांसफर करते? एग्जाम्पल, बस वही तो लिखना है। हम सारे assets करते हैं बट कुछ assets नहीं करते, जैसे कि कैश, बस it goes to cash account। देखो कैश और बैंक का बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं जाता, तो कैसे ऑल एसेट्स हुए? यही एक एग्जांपल है और आंसर खत्म। अरे गेटिंग? देखो बैलेंस ऑफ कैश और बैंक किधर ट्रांसफर होता है? कैश और बैंक अकाउंट में, और कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं ये अकाउंट में। तो इसका मतलब सारे एसेट्स रियलाइजेशन में नहीं जाते। नेक्स्ट, नंबर 6। डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नोन एज कैपिटल एफिशिएंसी। ट्रू या फॉल्स? कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब क्या? कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब वो पोजीशन जिसमें कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा। तो अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है मतलब उसके पास पैसा नहीं है, बुरा पोजीशन है, लॉस वाला पोजीशन है, और ऐसे पोजीशन को कैपिटल डेफिशिएंसी बोलते हैं। इसलिए अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो कैपिटल डेफिशिएंसी ही है। अरे गेटिंग? तो देखो ना, डेबिट बैलेंस मतलब क्या? ड्रॉइंग ज्यादा, डेबिट ज्यादा, तो उसने ज्यादा पैसा निकाला है ना, और क्या है, तभी तो डेबिट होगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर इज अनेबल टू पे ऑफ हिज
वो पे नहीं कर सकता, इसलिए उसका पोजीशन बुरा है, सरप्लस है ही नहीं उसके पास, डेफिसिट है, डेफिशिएंसी। ठीक है, आगे। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन फ्रॉम पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रू या फॉल्स? क्या करते डायरेक्टली पेड। कौन सा अकाउंट? कैश या तो बैंक अकाउंट। कौन सा साइड? क्रेडिट। क्यों? पैसा गया, सी क्रेडिट ही होएगा और क्या होएगा, खत्म। तो आंसर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि पार्टनर इज डायरेक्टली पेड एंड रिकॉर्डेड ऑन दी कैश और बैंक का क्रेडिट साइड, हेंस इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। विल बी पेड, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, इज पेड फ्रॉम कैश और बैंक अकाउंट, इसलिए ट्रांसफर नहीं होता, खत्म। वही है ना यार, और तो क्या है? डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। ट्रू और फॉल्स? क्या बोला है? पार्टनर्स के बीच में अगर रिलेशन खत्म हुआ तो डिसोल्यूशन। फॉल्स? सीरियसली? सच में फॉल्स लग रहा है तुमको? पार्टनरशिप फर्म जो है ना, वो किन से बनता है? बराबर। तो पार्टनर्स में अग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिटर्न में, पर पहले म्यूचुअल ना, मतलब सारे पार्टनर्स एक दूसरे की बात मानेंगे तो बैठेंगे साथ में, अग्रीमेंट बनाएंगे और फिर पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप तो होना चाहिए ना। अरे पार्टनरशिप ही नहीं है तो काय का फर्म? अरे डोका तो लगाओ ना। तो अगर पार्टनर्स का रिलेशनशिप ही खराब हो गया तो फर्म रहेगा? पार्टनर्स का अगर रिलेशनशिप ही खत्म हो गया तो पार्टनरशिप होगा क्या? सो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप, देयर इज नो पार्टनरशिप फर्म। फर्म से पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप से फर्म है? अरे पहले साथ में मिलेंगे, आइडिया डिस्कस करेंगे, पटता है तो बैठेंगे, अग्रीमेंट बनाएंगे, फर्म बनेगा। अरे बराबर ना? तो आपस में बनेगा ही नहीं तो फर्म चलेगा ऐसा? अरे कैसे चलेगा? ट्रू या फॉल्स? तो देखो ना, पार्टनरशिप मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। सो इफ देयर इज नो रिलेशन देयर इज नो पार्टनरशिप, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप देयर इज नो पार्टनरशिप फर्म। देखो, पार्टनरशिप फर्म सीजेस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ही नहीं रहेगा, आपस में रिलेशन नहीं रहेगा तो फर्म कैसे चलेगा? डिसोल्यूशन का वन ऑफ द मेन कारण क्या है? डिस्प्यूट्स, झगड़ा। लॉस रिकवर किया जा सकता है, झगड़ा कैसे सुधरेगा? आगे, इंसॉल्वेंसी लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रू या फॉल्स? रीजन देखो भाई, समझा क्या? सिंपल है सर, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना करके सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का बात है। अगर लाइबिलिटी लिमिटेड होता तो झंझट ही नहीं है, मैंने जो पैसा दिया ले ले, तेल लगा, अभी मेरे पास आमत वापस, कैपिटल अकाउंट ही नहीं है मेरा, खत्म। नेक्स्ट, रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर्ड टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन लॉस कौन से अकाउंट में मिलता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। टू या बाय? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के। इंसॉल्वेंट रहेगा तो भी? पक्का? आंसर फॉल्स। कोई पार्शियलिटी नहीं, सॉल्वेंट रहे इंसॉल्वेंट रहे, सबको लॉस बेयर करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता भाई मेरे पास स्थिति देख, पहले ही पैसा नहीं तो लॉस दे रहा। मस्त एकदम। देखो, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल ना फॉर द लॉस, हर एक का जिम्मेदारी है, तो लॉस भी हर एक को ही झेलना पड़ेगा, चाहे वो सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट हो, खत्म। अरे समझ रहा ना? तो होता क्या है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, जितना उससे ले सकते हो ले लो, फर्म में से जितना उसका बनता है ले लो, नहीं दे पाया तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से लो, अगर हो गया तो कोई टेंशन नहीं, फिर भी नहीं हुआ तो किसके पास जाओ? सॉल्वेंट वालों के पास, फिर उनके फर्म में से पैसा लेंगे, फर्म में से निकल गया ठीक है, नहीं निकला तो उनके भी पर्सनल प्रॉपर्टी में से लेंगे, सिंपल। सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है, hence loss is supposed to transfer to all partners without any discrimination। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? कैलकुलेट द फॉलोइंग कर दे, चलिए नोटबुक्स, ऑनलाइन पब्लिक, टाइप आरटीएस, इफ यू आर रेडी टू सॉल्व, कम ऑन। अरे सिंपल सिंपल यार, ऐसे ही कर सकते हैं साथ साथ में, डन। चलिए सॉल्व करते हैं ना। कैलकुलेशन क्वेश्चन क्या है ये? नंबर डी। हाँ, सॉल्यूशन 1। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या बोला है, विनोद, विजय, विशाल 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग कैसा है? 3:1। विशाल इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ये लास्ट वाला, एंड इस कैपिटल डेफिशिएंसी 6000 है। ये कैपिटल डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली। कौन से रेशियो में? 3:2। क्यों? डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स इज शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत बढ़िया, डन। चलिए पहला लाइन ये लिखना पड़ेगा, कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर is shared by solvent partners in their profit sharing ratio। ओके बॉस, थैंक यू। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग
ratio. So we need to distribute 6,000 in the ratio of 3:2. चलिए, so therefore विनोद कितना bear करेगा? 6,000 into 3 upon, अरे 3:2 में बांट रहे हैं ना, टोटल क्या है? मतलब अगर 5 रुपए डेफिशिएंसी है तो एक पार्टनर लेगा 3 और दूसरा लेगा 2। 6 तो कर ही नहीं सकते ना, 6 रहेगा तो वो दूसरे का भी हिस्सा आएगा, तीसरे का भी। गेटिंग ना? जानबूझ के कंफ्यूज किया मैंने ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है? श्योर, चलिए, बहुत बढ़िया। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ ₹6,000 will be borne by BORNE, बेयर करना ना, उसका पास्ट टेंस करते जाओ ना, फिर लास्ट में एक बार ब्रीफ करता हूं। विनोद पीछे, यस ऑनलाइन पब्लिक नोट कर लो, हो जाएगा तो लिखिएगा नोटेड। चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 30,000 है, बिल्स पेबल 20,000, बैंक लोन, अवेलेबल बैंक बैलेंस, व्हाट विल बी द अमाउंट दैट क्रेडिटर्स विल गेट इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी? बताओ कितने लायबिलिटीज है? 3। कौन कौन? क्रेडिटर्स जाने वाला है, बिल्स पेबल, बैंक लोन भी है। कितना पैसा देने के लिए? 40,000। तो क्या करने का? इसको पूरा 30 दे देने का, इसको 20, तो ये दोनों को 20 और 10 दे दो। ऐसा कैसे करने का? फिर क्या करने का? जितना बचा है उसको इन लोग के रेशियो में बांट देने का, खत्म। मतलब ना किसी को ज्यादा मिलेगा ना किसी को कम, सब लोग फेयर ट्रीटमेंट होगा, इक्वली तो नहीं, जितना उनका आउटस्टैंडिंग है उतना। तो ज्यादा वाले को ज्यादा, कम वाले को और कम वाले को कम, खत्म। अरे गेटिंग क्या? जिसका अधिकार जितना उसको उतना, खत्म। तो ये 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, खत्म। अरे गेटिंग? चलो फिर, हाउ मच विल क्रेडिटर्स गेट? 3 upon 6। अरे 3:2:1 ना, तो 3/6, खत्म। अरे गेटिंग? तो ये तीनों को बांटेंगे हम कौन से रेशियो में? 3:2:1, खत्म। तो क्रेडिटर्स को कितना मिलेगा फिर? 3/6। चलिए फिर कैसा लिखेंगे, कैसा प्रेजेंट करेंगे? चलो सॉल्यूशन 2। अमाउंट टू बी पेड टू, बराबर ना? कितना है पैसा अपने पास देने के लिए? 40,000 है, तो 40,000 में से कितना मिलेगा? 3/6, क्योंकि उसका हिस्सा उतना है कि नहीं? सिंपल। तो 1/2, 20,000। So creditors will get ₹20,000 in case of all partners. चलो थर्ड, बहुत सिंपल है यार, बताओ। डेबिट साइड टोटल 10,000 है, क्रेडिट साइड 6,000 है। काय का? जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसके कैपिटल अकाउंट का डेफिशिएंसी ढूंढो। 4,000। डेफिसिट क्यों है? क्योंकि डेबिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है डेबिट? 4,000 से ज्यादा है, क्योंकि डेबिट 10 है, क्रेडिट 6 है, माइनस करो कितना आएगा? 4। मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर बाय 4,000, तो डेफिशिएंसी 4,000 का ही है ना। मतलब डेबिट 10,000 है तो लॉस 10,000 है, फायदा 6,000, तो नेट लॉस कितना? 4। मतलब 4 ही कम पड़ा ना, तो 4 लेके आ जाएगा तो टेंशन ही नहीं है, नहीं ला पा रहा है इसके लिए डेफिसिट है। तो डेफिशिएंसी इज इक्वल टू डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल। देखो भाई, कितना इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल का डेबिट साइड 15,000, मतलब लॉस है 15,000 ये पार्टनर का। हाँ, कितना लाया इंसॉल्वेंट पार्टनर ने पैसा? 6,000। कितना कम पड़ा? 9,000।
इंसॉल्वेंसी लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सॉल्वेंट पार्टनर्स में कितना? 9,000। डेबिट ज्यादा था, मतलब डेबिट टोटल था 15,000, तो उसका टोटल लॉस था 15, उसमें से वो कितना लेके आ गया? 6,000 लेके आ गया, बचा कितना? तो 9 बेयर करना पड़ेगा सॉल्वेंट वालों को। खत्म, डन। चलिए लिख देते, कैसा प्रेजेंट करेंगे? डेबिट साइड टोटल लेस कैश ब्रॉट इन बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर, जो बचेगा वो इंसॉल्वेंसी लॉस। डेबिट साइड टोटल कितना? 15,000 लेस कैश ब्रॉट बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर, मतलब डेबिट साइड टोटल मतलब डेफिशिएंसी हुआ, और क्या है? लेस कैश ब्रॉट बाय इन सॉल्वेंट पार्टनर कितना? 6,000 ना, तो कितना कम पड़ा? तो ये 9,000 क्या है? इंसॉल्वेंसी लॉस। तो इंसॉल्वेंसी लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी सॉल्वेंट पार्टनर्स। खत्म। देयरफॉर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी सॉल्वेंट पार्टनर्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? देखना ध्यान से भाई, डेफिसिट कितना हो रहा था इसका? 15,000, मतलब 15,000 इसका टोटल नुकसान था इंसॉल्वेंट वाले का। 15 में से वो भरपाई कर पाया 6,000 की, बचा किससे वसूल करेंगे? सॉल्वेंट वालों से। खत्म, सिंपल ना, लॉजिकल ना। 1 मिनट रुकना, पहले इधर भी देख लो फिर आगे बढ़ते। ये देखो 5th वाला, बताओ आंसर। इंसॉल्वेंसी लॉस कितना है? मतलब 21,000 कम पड़ा ना, कितना लेके आया वो? टोटल कितना था? अरे टोटल कितना था? 28,000 का डेफिशिएंसी था, 28,000 में से उसने लाया 7, तो इंसॉल्वेंसी लॉस कितना? अरे अभी जो किया वही है ना, ये देखो ना, ये वाला इसके जैसा ही तो है। ये देखो डेफिशिएंसी 15, उसने लाया 6, लॉस तो रिवर्स जा रहे, 9 + 6, तो ये डेफिशिएंसी 15,000, और क्या है? गेटिंग क्या? सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं क्या? रेफर F का 5th, बराबर ना, F का 5th, और ये कौन सा वाला है? D का 4, तो इसमें लिख सकते क्या? रेफर D का 4। डन। चलिए 5th, रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 6,000, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. Calculate the amount of realization profit to be credited to partners capital account. सही है ना, बट आपको वर्किंग बताना है। क्या? 6,000 इंटू 3/6, 6,000 इंटू 2/6, 6,000 इंटू 1। चलिए, प्रॉफिट ऑफ ₹6,000 will be distributed in the ratio of 3:2:1. Profit of 6,000 will be distributed in the ratio of 3:2:1 as rupees, चलेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3,000, 2,000 and 1,000 respectively, exactly. खत्म। अरे यार ये लिखना पड़ेगा, therefore realization profit to be credited to partners capital account will be 3,000, 2,000, 1,000 respectively। ये लाइन डाल दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना नहीं चलेगा, तो ऐसा लिख दो ना। 1 मिनट, सबसे बेस्ट। अभी ये ठीक है, यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, बट आप लोग वैसा लिख देना। क्या पता है क्या? रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ 6,000 will be credited to the partners capital account in the ratio of 3:1 as rupees so and so respective। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो एक इसमें ही हो जाएगा, रियलाइजेशन profit of 6,000 will be credited to partners capital in the ratio of 3:1, that is 3,000, 2,000, 1,000 रिस्पेक्टिवली। ऐसा। चलो बताओ, ये देखो अभी इधर डेबिट साइड टोटल रियलाइजेशन का कितना है? 20, क्रेडिट साइड और लॉस क्रेडिट साइड से, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट ना। तो देखना मैंने वर्किंग में क्या किया है, रियलाइजेशन अकाउंट बना है, इसके विजुअलाइजेशन के हिसाब से करेंगे, सीधा आंसर मिलेगा, झंझट ही नहीं, ओरली करने का ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब देखना ध्यान से, क्या बोला है? डेबिट टोटल 20,000 ना, तो डेबिट का टोटल कितना? 20,000। हाँ, डेबिट टोटल 20,000, क्रेडिट साइड टोटल क्वेश्चन मार्क, लॉस 4,000 ना। बताओ लॉस किधर लिखेंगे, टू या बाय? लॉस इधर आएगा, तो बाय
लॉस कितना बोला है 4000। हाँ तो लॉस 4000। हाँ तो क्रेडिट का टोटल कितना रहेगा 16,000। तो डेबिट टोटल 20,000, क्रेडिट टोटल 16,000। समझ में आ रहा है? हाँ। इसमें से माइनस करेंगे और क्या, रफ में करना है वो। आंसर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे कितना 16,000। ऐसा एग्जाम में आते नहीं है, आएंगे तो आप कैसा प्रेजेंट करोगे, सेम लिखोगे। आंसर 1 क्या लिखोगे, ये बॉक्स में, ये 16,000 बॉक्स में, और ये वाला वैल्यू, खत्म बस, क्योंकि 1 मार्क का है ना। ये देखो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कितना, क्रेडिटर्स 16,000, बिल्स पेबल 12,000, थर्ड पार्टी मतलब हाँ आउटसाइड लाइबिलिटी। अरे इसका मतलब क्या, आउटसाइड लाइबिलिटीज ना। तो कौन है आउटसाइड लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स है कि बिल्स पेबल की दोनों है? तो कितना हुआ 28,000, दोनों को ऐड। थर्ड पार्टी ना, फर्स्ट पार्टी फर्म है, थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स है, सेकंड पार्टी कौन है, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स लोन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, इसलिए तो क्या करते, डायरेक्टली पेड करते। सो दे आर इनसाइड लाइबिलिटीज, दे आर नॉट आउटसाइड लाइबिलिटीज, दे आर सेकंड पार्टी नॉट थर्ड पार्टी। गेटिंग? चलिए ये सेम देखो वर्किंग फॉर लिखा है। क्रेडिट साइड टोटल 21,000, चलो क्रेडिट साइड टोटल 21,000। आगे डेबिट साइड 16,000, अरे ओरली हो जाएगा ये तो। ये कितना 16,000। प्रॉफिट पूछा ना, प्रॉफिट ही तो आएगा 5,000। ये तो ओरली हो जाएगा, बट ये करने का फायदा समझ में आ रहा है, गलती नहीं होगा आपको, तो रफ में करना है, रफ वर्क में। तो ये वैल्यू 5,000। कैपिटल अकाउंट ना, कैपिटल है बराबर कैपिटल। हाँ क्या बोला है चेक करते हैं। डेबिट साइड टोटल ऑफ कैपिटल कितना 51, कोई भी इसमें लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। मान लो इसमें कितना 51,000। हाँ आगे क्रेडिट साइड टोटल ठीक है। कैश ब्रॉट इन बाय दी पार्टनर 17,000, कैश लाया किसने, पार्टनर ने। बोलो किधर लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट। कैश आया ना फर्म में, तो किधर डेबिट, कैश आया तो कैश में डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और कैपिटल में बाय कैश। पार्टनर ने कैश लाया तो इसे ही लिखेंगे ना बाय कैश, हाँ या ना। और पार्टनर ने लाया तो पार्टनर ने फर्म को दिया, क्रेडिट दी गिवर, कितना रुपया 17,000। इधर लिखता हूं है ना, क्योंकि अपन ने ये कॉलम में लिखा ना। क्या पूछा है अभी, क्रेडिट साइड टोटल बताओ, माइनस करो कितना है क्रेडिट साइड टोटल 34, अरे बराबर ना 34,000, खत्म। तो क्रेडिट का टोटल कितना 34 और कितना 34, खत्म। अरे गेटिंग? चलिए डिसोल्यूशन, सबसे पहला क्या बोला, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है डिसोल्यूशन, मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब सारे एक्टिविटीज बिजनेस के बंद और पार्टनरशिप भी खत्म। अरे दो चीजें है ना, पार्टनर्स का रिलेशन भी खत्म हो जाएगा और बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, दो अलग बातें है ना। पहले पार्टनर साथ में आते, अग्रीमेंट करते, फिर जाके फर्म बनता है। यहाँ पे तो फर्म का एक्टिविटीज भी खत्म, बिजनेस भी बंद और पार्टनर्स का रिलेशनशिप भी खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा। अरे समझ में आ रहा है, तो बस वही है डिसोल्यूशन, देख लेते। सो व्हाट इज डिसोल्यूशन, कम ऑन गो थ्रू इट फास्ट। बराबर है। सो व्हाट इज द मेन हाईलाइट पॉइंट, इट मींस कंप्लीट closure of business activities and complete breakdown of relation between the partners। तो ये दो पॉइंट्स, तो ऐसी चीजें हाईलाइट करेंगे अपन। चलिए आगे नेक्स्ट, व्हेन इज रियलाइजेशन अकाउंट ओपन। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, खत्म, वही तो और क्या। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हेन इज रिवैल्यूएशन ओपन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ और रिटायरमेंट। विच अकाउंट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के बैलेंस शीट से सारे एसेट्स लायबिलिटीज रियलाइजेशन में डाल देते हैं नॉर्मली। सारे जाते हैं क्या, तो ऐसे कौन से अकाउंट्स है जो रियलाइजेशन में नहीं जाते, इंक्लूडिंग एसेट्स एंड, बोलो एसेट्स में क्या क्या चीजें नहीं जाती, एसेट्स लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स में कैश बैंक किधर जाता है, कैश बैंक के इसमें, और एसेट्स में आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, बहुत बढ़िया। लायबिलिटीज में क्या क्या, जनरल रिजर्व जाता है पार्टनर्स कैपिटल, अरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी जाता है पार्टनर्स कैपिटल, और इधर बहुत है, पार्टनर्स लोन डायरेक्टली पेड, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, लायबिलिटी का, क्रेडिट बैलेंस। अरे सही है कि नहीं, बस ये सारी चीजें रियलाइजेशन में एटसेट्रा, ठीक है। कैश बैंक बैलेंस, रिजर्व फंड्स, प्रॉफिट लॉस बैलेंस, पार्टनर्स लोन अकाउंट है, इजी। आगे नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, जिसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा है और वो अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, इंसॉल्वेंट पर्सन। अरे समझ में आ रहा है, एक्चुअली इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब कौन, जिसका लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन शुड बी हु इज इंसॉल्वेंट पार्टनर, समझ में आ रहा है, तो वैसा, बट ठीक है, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। देखो
हुज कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट ज्यादा है, एंड हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट हिज कैपिटल डेफिशिएंसी, जिसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो वो पैसा नहीं ला सकता, उसका डेफिशिएंसी को मीट नहीं कर सकता। डेबिट ज्यादा है मतलब डेफिशिएंसी रहेगा ना। अब डेफिशिएंसी है, अब देखना ये है जो पार्टनर का कैपिटल डेफिशिएंसी है वो पैसा ला पा रहा है या नहीं। ले आया तो ठीक, नहीं लाया तो उसका डेफिशिएंसी कौन मीट करता है? बाकी दो सॉल्वेंट पार्टनर्स। याद है ना? व्हाट इज कैपिटल डेफिशिएंसी? जिसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा वो डेफिशिएंसी, और जब डेफिशिएंसी कोई मीट नहीं कर पाया तो वो इंसॉल्वेंट। तो डेबिट ज्यादा रहेगा तो डेफिशिएंसी होगा, डेफिशिएंसी हुआ और पैसा नहीं ला पाया तो इंसॉल्वेंट बनेगा। सिंपल। तो डेफिशिएंसी मतलब इंसॉल्वेंट है? डेफिशिएंसी है मतलब खतरा है। अब देखो इसके पास पैसे है क्या, इसके कैपिटल में तो फर्म में तो नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है क्या, नहीं आया तो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाएगा। अरे गेटिंग क्या? देखो भाई कैपिटल डेफिशिएंसी क्या है? ऑब्वियसली इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का। इन व्हाट प्रोपोर्शन इज द बैलेंस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में कौन से रेशियो में? तो कौन सा रेशियो? वही और क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल है। आगे, हु शुड बेयर द कैपिटल एफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर? सॉल्वेंट पार्टनर इज सिंपल। सॉल्वेंट पार्टनर शुड बेयर। ये देखो सही है ना? तुम बोलेंगे आंसर वन सेंटेंस है, वन वर्ड में आगे ले रहा। अरे तो सेंटेंस तो बनाएंगे ना, कि वो भी बनाने के अभी। विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन? सोचना और खटक करके आंसर चाहिए, राइट आंसर चाहिए। किधर लिखते जब पार्टनर्स लोन पे करते? बैंक के क्या लिखते? अरे पैसा गया ना, तो बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। अरे तो किसको क्रेडिट किया? बैंक को। तो डेबिट किसको किया? पार्टनर्स लोन अकाउंट को। कैपिटल किधर रहेगा ना? ये देखो पार्टनर्स लोन ना, तीसरा ना, ये देखो ये पार्टनर्स लोन, ये देखो पार्टनर्स लोन है ना। पे किया है कि नहीं? पे किया, डायरेक्टली पे। बैंक के क्रेडिट में क्यों पैसा? तो बाय पार्टनर्स लोन, करेक्ट। क्रेडिट बैंक को, तो डेबिट किसको? अरे निरंजन के लोन को। अरे एंट्री बनाओ ना, निरंजन लोन अकाउंट डेबिट टू। जर्नल बनाते हैं ना, क्या डेबिट हो रहा है? पार्टनर का लोन। देखो ना, बीइंग पार्टनर्स लोन पेड, पार्टनर लोन डेबिट। समझ में आ रहा है क्या करना है? बस यही विजुअलाइज करना है, प्रैक्टिकल से ही ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। अरे गेटिंग क्या पब्लिक? ऑनलाइन पब्लिक क्लियर है तो राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। तो फिर क्या है आंसर? विच अकाउंट? डन 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 डन। पुढे, विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस? कम ऑन डायरेक्ट। हाँ, अरे डिसोल्यूशन खर्चा पे किया तो एक्सपेंस तो डेबिट किसके डेबिट में? रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक। तो रियलाइजेशन को डेबिट किया और क्रेडिट किसको किया? खत्म, इजी। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड ऑन रीपेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। खत्म, डीओपीएफ खत्म। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऑब्जेक्टिव्स। बाय।